हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए मई महीने का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ये मई महीने का करंट अफेयर्स की दूरी बस 52 क्वेश्चंस की है। हालांकि बात 52 क्वेश्चंस की है, लेकिन हम कवर करते करते मोर देन 100 पॉइंट्स तक कवर करेंगे। तो पेन और पेपर के साथ रेडी रहिए। आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप नोट अप करते रहिएगा। जिस पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? सो इनका नाम है श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज न्यू यूपीएससी चेयरमैन श्री अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का जो बुकर प्राइज है वो किसको सम्मानित किया गया है? बानू मुश्ताक। तो ये जिनको मिला है बानू मुश्ताक। ओके, जनरल ये फ्रिक्शन, ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? इट इज गिवन बाय आयरलैंड गवर्नमेंट। इट इज गिवन बाय आयरलैंड गवर्नमेंट जनरली फॉर फ्रिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। किस पर्पस के लिए मिलता है? फॉर फ्रिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। फॉर फ्रिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है? हालांकि अभी हमारे बहुत सारे इंडिसेस हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसका रैंक है 151। इस इंडेक्स में अभी रिसेंटली और क्या क्या इंडेक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो जैसे आप देखोगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 रैंक है, तो क्लाइमेट चेंज में हम 10th में हैं और हेनली पासपोर्ट में 85 में है। ओके, तो इंडिया का क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, इंडियाज वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में वी रैंक एट 10th। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इस इंडेक्स के तहत बिना वीजा का अब बहुत सारे कंट्रीज घूम सकते हो। हालांकि इंडिया 25 प्लस कंट्रीज बिना वीजा के घूम सकता है। तो इसमें हमारा रैंक है 85th। सर हम फर्स्ट किस में हैं? जी हाँ, हम फर्स्ट है ग्लोबल पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन, वी आर फर्स्ट इन द पॉपुलेशन। वर्ल्ड रिच इंडेक्स, वर्ल्ड में सबसे रिच कंट्रीज, वर्ल्ड रिच इंडेक्स में हम है रैंक 3 पे। सो दीज आर दी डिफरेंट इंडिसेस। जिस महीने में जो इंडेक्स पब्लिकेशन होता है उस इंडेक्स को हम आपके सामने लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी कौन सा स्टेट ने टॉप किया है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में अभी हाल ही में हुआ था, इसको टॉप किया है महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र स्टेट में आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया का पहला जेल टूरिज्म यहां पे खुला है। एक जेल है, यहाँ पे आप नॉमिनेशन फाइल करके फिल करके आप जा सकते हो। एक दिन कैसे कैदी लोग रहते हैं, किस तरह का रहन खान पान होता है, तो इस तरह का एक टूरिज्म सर्किट तैयारी बना है। सो इंडियाज फर्स्ट जेल टूरिज्म। बिहार, जहाँ बिहार की बात आई तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में हमारे एशिया का एकलौता, एशियाज ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज प्रेजेंट। इंडियाज ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंडियाज ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज प्रेजेंट इन पटना। और इस पटना में अगर आप देखो, बिहार में देखोगे तो बिहार में हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पाया गया है। इंडियाज मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व। इवन बिहार में वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुद्धा का रेक्लिनियर स्टैच्यू है। सीधा नहीं खड़े हैं, से टेढ़ा हुई, इसको बोलते रेक्लिनियर स्टैच्यू। सो बिहार में वर्ल्ड्स सबसे बड़ा बिगेस्ट रेक्लिनियर स्टैच्यू, रेक्लिनियर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, ये भी यहीं पे है, ऑफ बुद्धा। ओके, सो इतना क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है इस हिसाब में। तो 2025 का जो ओलंपिक्स है, ये जो देख रहे हो 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो यूथ गेम्स अगर विंटर यूथ गेम्स पूछा तो वो होता है लद्दाख में, और अभी ये जो हुआ है समर में, इट इज इन बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी अभी वेरी बर्निंग क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025, ये विनर कौन है? ये थाईलैंड की है, इनका नाम है सुचाता चांगरूसी। सुचाता चांगरूसी, चांगरूसी। हालांकि सी हेल्स फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, और थाईलैंड को हम भली भांति जानते हैं कि थाईलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। ओके, थाईलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह पोर्टल मतलब इट्स ए टाइप ऑफ एंट्री।
मतलब कोई भी अगर एंट्री लेना चाहता है, उसको अगर कोई स्कीम बनाना है, या फिर उसको बिजनेस का लाइसेंस चाहिए, कोई बिजनेस नया सेटअप कर रहा है, या फिर उसको लाइसेंस चाहिए, कोई बिजनेस का नया लाइसेंस, तो इन कामों में जो टाइम लगता है आरबीआई के साथ, तो आरबीआई ने अपना फंक्शनिंग इतना स्मूथ कर दिया है कि ये एक लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी अपना खुद का बिजनेस और लाइन अप सेटअप करने के लिए लाइसेंस वाइसेंस वगैरह बिना किसी देरी के डायरेक्ट अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सी क्योर प्रोजेक्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच कंट्री? सो ये जो है कि स्पेशल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सी है समंदर, समंदर यहाँ पे है क्योर, तो क्योर क्या करना है? तो जैसे ये हो गया समंदर, तो इस समंदर में जब कार्बन सिक्विस्ट्रेशन होता है, CO2 एड ऑन होता है, CO2 यहाँ पे मिलता है तो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन होता है, तो इस CO2 को हम सेफली कैसे इजेक्ट करें टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट इन द ओशन। समंदर में कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होकर जो खतरा बना हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली समंदर से बाहर निकाल के प्रोडक्टिव वे में लगाना है। ये किया है यूके गवर्नमेंट, दिस इज डन बाय द यूके गवर्नमेंट। सी क्योर टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ओशंस। चलिए नेक्स्ट, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू कनेक्ट अर्बन पुअर विथ गवर्नमेंट स्कीम? तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, यहाँ पे इनको सहयोग करने को पड़ता है। तो आप ये मान लो, अगर ये शहर है तो ये रूरल हो गया, और अगर ये शहर है तो हम उसको अर्बन बोलते हैं, शहर को अर्बन बोलते हैं, गांव को रूरल बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, इसको हम बोलते हैं अर्बन। तो इस एरिया को, ये तो सिटी हो गया, ये तो गांव हो गया, गांव और सिटी के बीच में जो एरिया है अर्बन, तो इस एरिया को डेवलपमेंट के लिए बेसिकली अर्बन पुर इन्हीं को बोला जाता है, इन द एरियाज ऑफ अर्बन। तो अर्बन एरियाज में जो रहते हैं उन लोगों को बेटरमेंट के लिए, बेटर फैसिलिटीज, बेटर लिफ्टमेंट के लिए इन लोगों को गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए, तो इसलिए इसके नाम से सहयोग इनिशिएटिव। इट इज लॉन्च्ड बाय होम? इट इज लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है टू इराडिकेट नक्सलिज्म एंड मॉयस? तो जितने भी स्टेट्स में कुछ नक्सलाइट्स एंड मॉयस एक्टिविटी होते हैं, उन पर पाबंदी लगाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि फॉरेस्ट में ज़्यादा फॉरेस्ट होता है ये सब एरियाज में, तो ब्लैक फॉरेस्ट से आप याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो देखो इकोनॉमी बहुत टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये वाला है, इट इज रिलेटेड टू कल्चरल एंड इंडस्ट्री फील्ड, कल्चरल एंड इंडस्ट्री फील्ड। वैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि ब्लू इकोनॉमी किसके लिए है, तो ब्लू इकोनॉमी इज फॉर, ब्लू इज फॉर ओशंस, तो इट इज फॉर ओशन प्रोडक्शन। तो ओशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। वैसे आपका कहा गया सर्कुलर इकोनॉमी। सो सर्कुलर इकोनॉमी ये एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसमें इंडिया ने टाई अप किया है ऑस्ट्रेलिया को। होता क्या है कि जो हमारे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स को हम नहीं बनाएंगे, प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं होते, तो प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करो, रीयूज करो, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। सो प्लास्टिक रीयूज एंड रिसाइकिल, प्लास्टिक रीयूज एंड रिसाइकिल पॉलिसी, प्लास्टिक रीयूज एंड रिसाइकिल पॉलिसी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से डील पैक्ट साइन किया है कि प्लास्टिक्स को हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो एक तरफ से अच्छा भी है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। और इंडिया एक ऐसा लौता कंट्री है, सो इंडिया इज फर्स्ट इन एशिया जिसने इंप्लीमेंट किया है कि 2030 के बाद हमारे प्लास्टिक्स बैन हो जाएंगे। सो इंडिया इज द फर्स्ट इन एशिया टू इंप्लीमेंट प्लास्टिक पैक्ट पॉलिसी, प्लास्टिक पैक्ट पॉलिसी। ये 2030 की बात है, और 2030 में ये हो जाएगा कि प्लास्टिक्स आपको इतने इजीली नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन पैंगोलिन। तो IUCN, ये जो पैंगोलिन है, ये पैंगोलिन है, दिस आर बेसिकली एंट ईटर। तो IUCN का जो स्टेटस है, इनका स्टेटस कंडीशन है एंडेंजर्ड। हमारे वर्ल्ड में कितने वेराइटी ऑफ स्पीसीज हैं? कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, इतने हैं कि हमें कोई बॉदर ही नहीं है, वी आर लीस्ट कंसर्न। तो ऐसे करते करते डिग्री ऑफ थ्रेट को देखोगे तो ऐसा में एक्सटिंक्ट भी आता है। तो ऐसे हमारे 9 कैटेगरीज है, लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। ओके,
सो ऐसे करके ये जो डिग्री, कौन सा एनिमल कितना डिग्री के थ्रेट में है, जब सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ थ्रेट हो जाएगा एक्सटिंक्ट, तो कौन सा एनिमल किस डिग्री के थ्रेट में है, इसका आइडिया देने वाला कौन है, रेड डेटा बुक. दिस आइडिया इज गिवन टू अस बाय रेड डेटा बुक. तो which organization publishes this red data book? IUCN publishes the red data book. Red data book में होता क्या है, it gives the idea about the threatened species. ये बहुत सारे एग्जाम में आया है. It gives the idea about threatened species. कितना, कौन सा स्पेसिस कितने डिग्री ऑफ थ्रेट में है. जैसे स्नो लेपर्ड आज है, हो सकता है कि कल को बहुत प्रॉब्लम आई तो वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे. तो उस डिग्री ऑफ थ्रेट को रेड डेटा बुक में पब्लिकेशन किया गया. कौन पब्लिकेशन करता है, IUCN. आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि IUCN का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो IUCN का हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड. ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्विट्जरलैंड. ग्लैंड इट इज प्रेजेंट इन स्विट्जरलैंड. ओके, सो इतना चीज आपको याद रखने का इसमें बनता है. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इंडिया का पहला उल्फ सेंचुरी महावंधार, इट इज प्रेजेंट इन झारखंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहली बार लॉन्च हुआ है. महावादानार. ओके, महावादानार, DANAR, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, महावादानार. महावादानार. तो आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट क्या है, तो जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पहला लियोपर्ड सफारी, इंडिया का पहला चीता सफारी, इंडिया का पहला नेशनल पार्क, इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मतलब जैसे हम कोई गाड़ी में घूमते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो हम उसको बोलते हैं सफारी. तो इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून सफारी, तो ये कहां पे हुआ था, हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हुआ था. हॉट एयर बैलून सफारी, इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून सफारी. मतलब समझ लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो वहां पे वो बैलून के ऊपर जो 20 लोग खड़े होंगे तो बैलून उठ के जाएगा, सब चीज दिखा के आएगा. सो इट इज प्रेजेंट इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क. बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन व्हिच स्टेट, मध्य प्रदेश. लियोपर्ड सफारी की बात करेंगे तो आपको बनीरगट्टा नेशनल पार्क, इट इज इन बैंगलोर. बनीरगट्टा नेशनल पार्क. चीता हमें पता है कि चीता रीइंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये कहां पे है, कुनो नेशनल पार्क. तो इट इज इन कुनो नेशनल पार्क. इट इज इन कुनो नेशनल पार्क. ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपका बनता है. इवन इतना ही नहीं, अगर आपको पूछ ले कि इंडिया का पहला सफारी जो कि रात में भी लोग देखने जाते हैं, इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी, तो इंडिया का पहला नाइट सफारी कहां पे है, ये लखनऊ में लॉन्च हुआ है. लखनऊ में कहां पे, कुकरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो रात में भी जानवरों को सोने नहीं देते तो घूमना है, तो सफारी जो है वो सफारी चलता रहेगा, लेकिन रात में पहली बार सफारी जो खुला है कुकरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच इज प्रेजेंट इन लखनऊ. लखनऊ आपको पता है, लखनऊ इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स. प्यार से इसको सिटी ऑफ नवाब्स भी कहा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुइपर इंटरनेट लॉन्च्ड बाय व्हिच, बाय डैश ऑर्गेनाइजेशन. इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो. तो देखिए होता क्या है, हमारे इस सोलर सिस्टम के बाहर क्या और कुछ ऐसा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें प्लैनेट्स होंगे. तो हमारे लास्ट में जो है यूरेनस प्लैनेट के बाद आगे और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, इस चीजों को ढूंढने के लिए, या फिर यूरेनस के बाद जो है इस बेल्ट को हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट. तो यूरेनस के बाद और क्या चीज प्रेजेंट है, क्या कुछ ऐसा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, अगर भी है तो चलो पता लगाते हैं. तो इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है कुइपर बेल्ट. इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है कुइपर प्रोजेक्ट, सॉरी इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है कुइपर प्रोजेक्ट. तो इस गतिविधियों को लॉन्च करने के लिए और पूरे एंटायर वर्ल्ड की चारों तरफ इंटरनेट लगाने के लिए, क्योंकि कुइपर बेल्ट हो या कुइपर प्रोजेक्ट एक्चुअली इसको लॉन्च किया है अमेजॉन. वंस अपॉन ए टाइम जब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे जेफ बेजोस, अभी तो इलॉन मस्क है, तो जेफ बेजोस जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, तो इनका जो स्पेसशिप का नाम था ब्लू ओराइजन. जेफ बेजोस के स्पेसशिप का नाम है ब्लू ओराइजन. तो उन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुइपर टू सर्च फॉर द अदर सोलर प्लैनेट्स. अब इस वर्ल्ड के, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो इंटरनेट स्पेसिंग है, वो इंटरनेट जो लगाया गया है बाय अमेजॉन, इट इज नोन एज कुइपर इंटरनेट. तो इट इज वेरी सिंपल टू नो द आंसर दैट इट इज लॉन्च्ड बाय अमेजॉन कंपनी. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट, इंडिया का पहला मैन्ड मिशन,
इंडिया का पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन समुद्रयान टू बी लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? तो देखिए होता क्या है, ये अगर हमारा प्यारा भारत हो गया तो एज पर रूल 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत जो भी कुछ रिसोर्सेस है, दोज रिसोर्सेस बिलोंग टू इंडिया अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। दिस इज द सिस्टम ऑफ द यूएन क्लॉज। तो इस हिसाब से हमारे भारत के अंदर समंदर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उनको ढूंढ के निकालने के लिए हमें तकरीबन बहुत डीप तक जाना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है इंडियाज डीप ओशन मिशन। अंदर तक जाना पड़ेगा। किस शिप स्पेस में जाएंगे? ये मत्स्या, उस शिप का नाम है मत्स्या 6000। तो इससे हम समंदर के अंदर जाएंगे, ये 200 नॉटिकल के अंदर, और ढूंढ के लाएंगे जो भी रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस मिशन का नाम है समुद्रयान मिशन। तो ये कब तक हमारा लॉन्च होगा? दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2026 तक ये लॉन्च हो जाएगा। ओके, समुद्रयान। वैसे अगर आपको पूछे कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, अगर पोर्ट्स को डेवलप करना है तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सागरमाला। अगर हमारे इंडिया में हर जगह एनएच की सुविधा और एनएच को परफेक्शन में बनाया जाए, हर जगह हर किसी को कनेक्टिविटी हो, एनएच में हर कोई कनेक्टेड रहे, तो एनएच के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का नाम है भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट। ओके, तो जैसा नाम आप देख रहे हो, भारतमाला प्रोजेक्ट बाई रोड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सागरमाला प्रोजेक्ट है ओशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ओशन एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। ओके, तो इतना चीज आप याद रखिएगा। तो समंदर के अंदर रिसोर्सेज ढूंढना समुद्रयान, पोर्ट के पास ज्यादा पोर्ट बढ़ाना, नौकरी मिलेगी, वहां पे सिक्योरिटी मिलेगा, सेफ्टी बढ़ेगा, इसको सागर माता। और एनएच बढ़ाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है भारतमाला। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूपेक्स मिशन, ये जो मिशन है ल्यूपेक्स मिशन टू बी लॉन्च्ड इन कौन सा ईयर? तो पहले समझते हैं ल्यूपेक्स होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हो चुका है, जहां पे लैंड हुआ उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ये हम सब जानते हैं। शिव शक्ति पॉइंट कब आया? अगस्त 23 को लॉन्च हुआ, इसलिए अगस्त 23 को हम नेशनल स्पेस डे के नाम से भी बुला रहे हैं। अब जब चंद्रयान 4 हमारा होने वाला है, ये कहां से लॉन्च होगा? अगर आप देखोगे कि ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, तो अब ये जो चंद्रयान 4 लॉन्च हो रहा है, इंडिया का न्यू लॉन्चिंग पैड कुलाशेखरपट्टनम से होगा। कुलाशेखरपट्टनम। इस हिसाब से देखा जाए तो जो चंद्रयान 5 है, जो चंद्रयान 5 हमारा होने वाला है चांद को जाने के लिए, ये इंडिया और जापान ये दोनों मिलके बना रहे हैं, और इन दोनों मिलके बनाने का नाम है लूपेक्स मिशन। तो क्वेश्चन ये है कि लूपेक्स मिशन कब तक ईयर में ये बन जाएगा? 2028। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। नेशनल स्पेस डे कब है? लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, इंडियाज दिस कुलाशेखरपट्टनम इज इंडिया सेकेंड रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी, इंडिया सेकेंड रॉकेट लॉन्चिंग पैड। पहला तो है रॉकेट लॉन्चिंग पैड, इंडिया सेकेंड रॉकेट लॉन्चिंग पैड इज कुलाशेखरपट्टनम, और पहला जो चंद्रयान 3 यहां से फायर हुआ था श्रीहरिकोटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, एंथोनी अल्बानीज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? ये जो प्राइम मिनिस्टर है उनको री इलेक्ट कर दिया गया है, ये उस कंट्री में है जहां पे एक क्वेश्चन आता है कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे प्रेजेंट है। हाँ, यस डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर पता चल गया होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ इज प्रेजेंट इन व्हिच कंट्री? इट इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सही जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, बगलिहार डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? बगलिहार डैम, देखिए सिंपल सा बात है, बगलिहार डैम इस क्वेश्चन में, बस इस एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? जस्ट इमेजिन कि बगलिहार डैम तो भाई चेनाब रिवर में है। इंडस रिवर जो था, इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज थे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलेज, इस चेनाब रिवर में ये डैम है बगलिहार। इस चेनाब रिवर में हमारे और भी दो स्पेशल डैम हैं, एक सलल डैम और एक दुलहुस्टी। सलल डैम और एक दुलहुस्टी, सलल डैम और दुलहुस्टी। ओके, तो हम सब जानते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, जहां पे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलेज, इंडस, झेलम, चेनाब
ये तीन को डिक्लेयर किया गया था द मेन रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इनमें से 80% यूज करेगा पानी, और ये रिवर को डिक्लेयर किया गया था इंडियाज मेन रिवर, मतलब इंडिया इसमें यूज करेगा 80% और पाकिस्तान यूज करेगा 20%। तो इन तीनों रिवर पे आप डैम नहीं बना सकते, लेकिन अभी इंडस वाटर ट्रीटी हमने रोक दिया है। अगर आप पूछेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कब कैंसिल हुआ, व्हेन इज द डेट, इट इज अप्रैल 23, 2025। क्यों कैंसिल हुआ? ड्यू टू पहलगाम, ड्यू टू पहलगाम टेरर अटैक हमने कैंसिल कर रखा है। कब कैंसिल हुआ अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ऑन व्हिच डे इंडिया कैंसल द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ सिंस 1960, इट इज अप्रैल 23, 2023। और चेनाब रिवर से आपको यह भी आ सकता है कि चेनाब रिवर में हमारे वर्ल्ड का, इंडिया नहीं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बनाए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर। ओके, तो इतने क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान 80% जो यूज करेगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है, अब हम कोई पानी नहीं छोड़ेंगे। कब कैंसिल हुआ है ये पर्टिकुलर डेट, अप्रैल 23, 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा शिप ने पार्टिसिपेशन किया था हैडर एक्सरसाइज में? तो इसका आंसर है INS सरडा। बहुत श्रद्धा और श्रद्धा से हमने इनको हेल्प किया था। तो डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है INS श्रद्धा। तो देखिए होता क्या ना, हैडर एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर। अगर आपको याद होगा कि 2000 में जब सुनामी आया था तो मालदीव्स एक देश था जो कि सुनामी से बहुत प्रभावित हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। तब इंडिया ने फिर से ये हैडर एक्सरसाइज किया था, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एंड एट दैट टाइम इन द ईयर 2020 टू सेव द सुनामी विक्टिम्स ऑफ मालदीव्स, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कैस्टर। तो ये भी क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं, कैस्टर ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने टू गार्ड अमरनाथ यात्रा? तो अभी अमरनाथ यात्रा चल रहा है, अमरनाथ यात्रा हम शिव जी के लिए करते हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे शिवा, ऑपरेशन शिवा। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसा हम देखते रहते हैं उसी तरह का होता रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम? तो एक तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम अगर होते हो तो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, ये तो सिंपल सा है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, क्योंकि जीवन के आगे कुछ भी नहीं है, जीवन ही सब कुछ है। अगर कोई आदमी NH के ऊपर एक्सीडेंट केस में पड़ा है, सीवियर एक्सीडेंट, और आप उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचाते हो तो आपको 5000 रुपया पुरस्कार मिलेगा, और इस स्कीम को बोला जाता है गुड समैरिटियन स्कीम। दिस स्कीम इज नोन एज गुड समैरिटियन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत ये गुड समैरिटियन कौन लॉन्च किया? NH पे एक्सीडेंट हुआ है तो आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो इसको रहवीर स्कीम भी बोला जाता है। तो NH पे हुआ एक्सीडेंट हुआ मतलब NH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आपको ये भुगतान पूरा करेगा। सो ये गुड समैरिटन माने पीपल, ग्रुप ऑफ गुड पीपल वर्किंग। तो कोई भी किसी को हेल्प करेगा तो ये अच्छी बात है और हेल्प करना भी चाहिए, क्या पता भगवान कभी हमारा हेल्प कर दे। नेक्स्ट, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द थर्ड होम ऑफ चीतास। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि सबसे पहले चीता जो आए कहां पे आए? कूनो नेशनल पार्क। फिर हमारा क्वेश्चन बना कि व्हिच इज द सेकंड होम ऑफ चीतास? सेकंड होम ऑफ चीतास ये कौन बने? सेकंड होम ऑफ चीतास फ्रेंड्स कम ऑन, सेकंड होम ऑफ चीतास इट इज गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड होम ऑफ चीतास इज गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये थर्ड बने। तो हमारे चीता के तीन है। चीता इसको बोलते हैं द बिगेस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ चीता। चीता अगर विलुप्त हो गए थे तो हम उनको चीता को ले आए। तो कहां से लाए थे? पहले नामीबिया से लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा ऑपरेशन अभी आपने देखा था, सुना होगा, अभी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो हम प्रिपेयर्ड थे कि किस तरह से अगर हमारे पर अटैक होता है तो किस तरह से हम उसको सेफगार्ड करेंगे। तो एक तरह से अभ्यास था, युद्ध अभ्यास। उसी तरह युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका का ये है, हमारा ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अभ्यास। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि इंडिया के बहुत बड़े वेरियस सिटीज में कुछ मॉक ड्रिल्स हुए थे, तो जिसके चलते हमें सेफ्टी और भी हो जाए कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट,
मूसा इंडियाना बनाना से वाइल्ड बनाना स्पीसीज एंडेमिक टू कौन सा यूनियन टेरिटरी और स्टेट? तो देखो ये एक नया एक वैरायटी ऑफ बनाना आया है, वाइल्ड बनाना। तो इसमें क्या होता है, ये खुद ही में आंसर दे दिया, अंडमान। तो इट इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बन गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। सिमिलरली और एक भी इसका स्पेशल आइलैंड था, इसके बगल में था रॉस आइलैंड जहां सुभाष चंद्र बोस रहते थे, तो इसका नाम भी बदल गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये सब बातें आपके लिटिल अंडमान में हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ग्लेशियर इज डिक्लेयर्ड एज डेड? मतलब एक ग्लेशियर जब एटलीस्ट 70% अपना कैपेसिटी खो देता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और समथिंग, उस ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर किया जाता है, मतलब अब धीरे धीरे वो पूरा खत्म होने वाला है। तो नेपाल में यह है ग्लेशियर, एंड दिस नेम ऑफ द ग्लेशियर इज नोन एज याला ग्लेशियर। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? तो देखिए ट्रेन में जब जाते हैं विंडो में बैठना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा ट्रेन का ऊपर वाला कवर ही पूरा का पूरा विंडो पूरा कांच का बना हुआ है, इसको बोलते हैं विस्टाडोम। तो कौन सा स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है। कहां से कहां तक? करतारनिया घाट टू दुधवा नेशनल पार्क। ओके, करतारनिया घाट, करतारनिया घाट टू दुधवा नेशनल पार्क। अब ट्रेन जा रही है तो कहीं से कहीं ना जाएगी, तो यहां से गया, ठीक है। करतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा नेशनल पार्क। तो पूरा का पूरा ट्रेन कांच के ऊपर डेकोरेटेड है, पूरा कांच से, पूरा 360 व्यू, पूरा A to Z हर जगह देख सकते हो आपको, और खिड़की के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आधा खत्म हो चुका है और आधा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है E0 इनिशिएटिव? सो इट इज लॉन्च बाय अमित शाह। अमित शाह मतलब अभी फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the gold medal in men's javelin throw 2025 दोहा डायमंड लीग में कौन जीता है फ्रेंड्स? कम ऑन आंसर, जूलियन वेबर। जूलियन वेबर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ लो मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक बॉक्स में है, बस आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लो, आपके इजिली आपके सभी रह जाएंगे। पुलिट्जर प्राइज ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में दिया जाता है। पुलिट्जर प्राइज इज गिवन इन द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में एक वर्ड है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म मतलब जैसे अब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री खत्म हो गई है, सब पता चल गया कौन क्या है, तो ये जो अफवाह फैलाते हैं और हम वीडियो देखते हैं 30 मिनट का वीडियो पता चलता है कुछ नहीं है, तो इसमें से बहुत लोग रेवेन्यू कमाते हैं। सो मेकिंग मनी थ्रू फेक न्यूज, मेकिंग मनी थ्रू फेक न्यूज, दिस कंसेप्ट इज नोन एज येलो जर्नलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च बाय सीबीआई टू टैकल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एक्सप्लोरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर। अभी ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि बेंगलोर के एक आदमी दिल्ली में बैठ के साइबर क्राइम से एक अमेरिका की लड़की के साथ कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेजेस में बात कर रहा था। सो चील के जैसे आंख रखनी चाहिए हर जगह की पुलिस को, तो हमारे सीबीआई ने भी उस चील की तरह आंख रखा है, इसलिए ऑपरेशन का नाम भी कुछ दमदार रखा है, हॉक, ऑपरेशन हॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हालांकि इसका आंसर है एंगोला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका कंसेप्ट यह है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धूप इतने रेंज ऑफ कंट्रीज में होंगे, सबसे ज्यादा सूरज की किरण इतने रेंज में जो कंट्री हैं उनके ऊपर गिरेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर आपको सूरज की किरण मुफ्त में मिल रही है तो क्यों ना हम इस सूरज की किरण को यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी में प्रोडक्शन करें। तो इस चीज से जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको बनाने में इंडिया और फ्रांस ये दोनों ने मिलकर बनाया है। ये एकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, इट इज नोन एज गुरुग्राम। और हमेशा से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है कि अभी लेटेस्ट मेंबर कौन बना है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, तो इसका आंसर हो गया एंगोला। चलिए नेक्स्ट,
अभी अभी कौन से दो स्टेट कनेक्टेड बाई दिस मच किलोमीटर ऑफ ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर? देखिए सबसे पहले तो NH6 कॉरिडोर क्या होता है, ये आपका कोलकाता से मुंबई जाने का रास्ता में था, लेकिन अभी जो NH6 नया बना है, NH6 न्यू, ये आपके 3 स्टेट कवर करता है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, मेघालय एंड असम। ओके, असम एंड मेघालय को कवर करता है। इवन मिजोरम, तीन ही स्टेट को कवर करता है एंड मिजोरम। तो होता क्या है, अगर आपका रोड है तो ठीक है, लेकिन ये जो रोड बनेगा, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर है इसमें, देखो ग्रीन फील्ड, मतलब कोई ऐसा फॉरेस्ट लॉस नहीं हो रहा होगा, जो एरिया थोड़ा डेवलप नहीं हुआ होगा वहां पे बंजर जमीन होगा तो वहां पे रोड लाएगा, तो और वहां पे प्लांटेशन करेंगे, तो प्लांटेशन को ग्रीन फील्ड भी हो गया और कोई सिटी, कोई फॉरेस्ट काटना नहीं पड़ा। तो नया रूट, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो 166 कॉरिडोर का कौन दो कंट्री स्टेट को कनेक्ट किया है? मेघालय एंड असम। इट इज कनेक्टिंग मेघालय एंड असम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा कार्गो शिप केरला के कोस्ट में, अभी अभी हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि एक केरला के पास कोस्ट में एक शिप आ रहा था और इस शिप में कुछ कार्बाइड थे और ये ब्रेक हो गया, शिप टूट गया और ये कार्बाइड समंदर के ऊपर लीक हो गए, तो ये समंदर में ये इतना पॉइजन हो गया और ये थोड़ा लीकेज में आ गया, तो ये थोड़ा हमको प्रॉब्लम किया। समंदर में कोई भी जहाज का लीकेज होता है तो वो मैरीन सिस्टम को डैमेज करेगा। तो कौन सा कार्गो शिप था? MSC एल्सा 3। MSC एल्सा 3। एनवायरमेंट कंसर्न रहता है ना, क्योंकि अगर आपका मान लो शिप में आपका पेट्रोल आ रहा है, जहाज फट गया या लीक हो गया, तो पेट्रोल सरफेस ऊपर में फ्लोट करेगा, समंदर सनराइज गिर नहीं पाएगा, एंटर अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर जो मैरीन सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शिप यहां पे घातक प्रभाव हुआ था? इन द स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा एंटी नेशनल ऑपरेशन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको कादर के नाम से जाना जाता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कादर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में जो डिस्प्यूट हुए थे माओइस्ट के साथ एंटी नेशनलिज्म खत्म करने के लिए, दिस इज नोन एज कागर, ऑपरेशन कागर। चलिए, ऑपरेशन कागर, सॉरी, I beg your pardon, it is not Kadar, K-A-G-E-R. Next question. Who has won the World Food Prize? तो नाम भी बड़ा अच्छा ही है, हंगेरिया, हंगरी भी है वो। ठीक है, ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज फॉर फूड, इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। किस तरह से लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ पाए, हर जगह लोग पॉवर्टी में न मरे, और भी बेटर क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये सारा का सारा चीज ये है। नेक्स्ट, एंटी टेरर ऑपरेशन बाय इंडियन फोर्सेस, नादर, इट इज नोन एज नादर। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी प्लस NDRF, ये दोनों ने मिलके जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, प्रिपेयर्डनेस फॉर मॉनसून डिजास्टर इन नागालैंड। नागालैंड में अचानक से मॉनसून के चलते बहुत बारिश आके क्लाउड बस्ट होके बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, तो यहाँ पे नागालैंड में आप ये समझो कि लोगों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। राहत तो तब मिलेगी ना जब इंडियन आर्मी और NDRF दोनों आएगा, तो ऑपरेशन राहत, सिंपल, ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू ऑनर ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया? तो जो भी इस अटैक में मारे गए और हमारे शहीद हुए, क्योंकि इन लोगों के लिए हमारा जो देश है वो एक जान ही है, तो एक धड़कन ही है। तो आप ऐसे ही याद रख लो, एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल EV आउटलुक रिपोर्ट, इट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गिरेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर प्लेट कौन सा कलर का होता है? ग्रीन, ग्रीन नंबर प्लेट। हमारे इंडिया में बहुत स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि ई मोबिलिटी जो प्रोजेक्ट है, ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट
और इट इज नोन एज E2030। तो 2030 मार्च 31 के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिलेगा, पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे। तो दिस प्रोजेक्ट इज नो ई मोबिलिटी और E2030, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इंडिया में बहुत ही स्पीड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन होना चाहिए। इस स्कीम को बोला जाता है फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ भी जानना है, सब कुछ ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आपका पोर्टल है ई अमृत पोर्टल। और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ई अमृत पोर्टल किसने डिजाइन किया है? इट इज डिजाइन बाय नीति आयोग। इट इज डिजाइन बाय नीति आयोग। फिलहाल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक स्पेशल गोट पाया गया है, ये अभी न्यूज में है। तो ये कौन से स्टेट में है? ये इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इट इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो अभी अभी गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया है। सो इन उड़ीसा दिस गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और उड़ीसा अभी अभी अगर आप देखोगे जो बना है उड़ीसा फर्स्ट इन लखपति दीदी स्कीम। तो लखपति दीदी स्कीम में अभी फिलहाल उड़ीसा इज फर्स्ट इन लखपति दीदी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम। तो उड़ीसा के स्टेट न्यूज में भी, स्टेट करंट अफेयर्स में भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि लखपति दीदी स्कीम प्रोग्राम में कौन स्टेट फर्स्ट है? उड़ीसा। अभी अभी उड़ीसा में, उड़ीसा का सबसे बड़ा, उड़ीसा लॉन्गेस्ट रेलवे अभी जो उद्घाटन हुआ है ये उड़ीसा का पहला है, और जिसमें कि हम बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बना है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बना है फ्रॉम खुर्दा टू बलांगीर, फ्रॉम खुर्दा टू बलांगीर। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू उड़ीसा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहवीर स्कीम। अभी अभी तो हमने पढ़ा था, एनएच पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, उसको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करोगे, अगर क्रिटिकल कंडीशन है 5,000 रुपए मिलेगा। इस 5,000 रुपए स्कीम को हम क्या बोलते हैं? गुड समैरिटियन स्कीम। इस गुड समैरिटियन स्कीम को और भी उत्सुकता से लोगों को दिल से हेल्प करने के लिए वो स्कीम का नाम दूसरा भी रखा गया है, रहवीर स्कीम। इसका पर्पस है टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स, टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड प्रॉपर केयर। तो कोई कहीं पे भी एक्सीडेंट के रूप में गिरा है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाइए और उसको हेल्प कीजिए, आपका भी भला होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक्सिलरेट करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था कौन सा स्कीम? फेम स्कीम। फेम स्कीम लॉन्च्ड बाय हुम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन एट ए स्पीड रेट, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा स्कीम लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी एक्सिलरेट करने के लिए? तो ये जो बहुत बड़ा स्कीम है, इस स्कीम का नाम है पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव, ई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बफर में सफर। देखिए बफर क्या होता है? जब आप एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जंगल बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया कोर, एक हो गया बफर, और एक हो गया ट्रांजिशन जोन। जो जोन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए है उसको हम कोर जोन बोलते हैं, सिर्फ एनिमल्स रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ट्रांजिशन जोन में लोग रह सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहां से लोग आकर एनिमल्स को हार्म ना करें, या यहां पे एनिमल्स आकर लोगों को ना खाएं, तो इसलिए बीच में यह है बफर। तो दिस इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे आप नेशनल पार्क रख सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख सकते हो, गवर्नमेंट के रूल्स चलेंगे, यहाँ पे पूरा अथॉरिटी गवर्नमेंट का है। तो इस बफर इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। तो इस बफर में सफर मतलब यहाँ पे आपको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि आप बफर एरिया में आप गवर्नमेंट के मदद से टू प्रमोट इको टूरिज्म आप घूमने जा सकते हो। अभी अभी 2 सीटर वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 2 सीटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेगा, तो उड़ेगा, चलेगा नहीं, उड़ेगा। हंसने वाली बात नहीं है, हाँ, लेकिन आंसर जो है हंसा, ई हंसा।
ओके, ई हंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, 7-8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंडिया में होने वाला है कौन सा सिटी में? ये होने वाला है अहमदाबाद। अहमदाबाद से याद आया कि बहुत ही जल्दी हमारे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने वाला है, और इस जो बुलेट ट्रेन चलेगा इसका नाम क्या है? जापान का सेकेंड हैंड बुलेट ट्रेन आ रहा है, इसका नाम है शिंकानसेन। द बुलेट ट्रेन which is being used, which is yet to come to India to is a bullet train from Mumbai to Ahmedabad is this। अहमदाबाद हमारे इंडिया का एकलौता सिटी है और पहला सिटी है which is included or which belongs to UNESCO's cultural heritage site। टोटल यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में हमारे जितने हैं एक मिक्स्ड है, बाकी साइट्स हैं, लेकिन साइट में 2 सिटी है। एक पहला सिटी है अहमदाबाद और दूसरा सिटी जो है वो है द क्लीनेस्ट सिटी, जहां भीख मांगना मना है, क्राइम, इट इज इन इंदौर। चलिए सॉरी, द सेकेंड सिटी इज जयपुर, माफ कीजिएगा। तो टोटल यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में हमारे 2 सिटी हैं, तो पहला है आपका अहमदाबाद और सेकंड है जयपुर। सेकंड इज जयपुर, गलती से इंदौर बोल दिया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। 86th ग्रैंड मास्टर श्रीहरि एलआर। अभी तो बहुत सारे चेस के टूर्नामेंट आ रहे हैं, आपने देखा होगा वो बिंदास हरा रहा है अपना जो डी गुकेस है, अपना मैंने इंडियन मैग्नस कार्लसन को बिंदास हरा रहा है। मैग्नस कार्ल पागल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल। कौन सा स्टेट इंडिया में फुल्ली लिटरेट स्टेट है? ये क्वेश्चन देखते ही आपका दिल और दिमाग दोनों बोलेगा कि चलो भाई केरला में मार देते हैं। नो, लुक द क्वेश्चन प्रॉपरली। फुल्ली लिटरेट, भाई केरला इतना बड़ा स्टेट है भाई, हर लोग कहां लिटरेट हो पाएंगे? तो इसका आंसर क्या होता है? वेरी यूनिक क्वेश्चन। अगर ये स्टेट है ना, हालांकि इसका आंसर है मिजोरम, लेकिन मिजोरम क्यों हुआ? बिकॉज मिजोरम में 90% एरिया जो है वो जंगल है, यहां लोग नहीं रहते, तो इतना 90% बिलोंग्स टू फॉरेस्ट। तो अगर आपको पूछ ले कौन से स्टेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, तो भी आंसर मेघालय। और अभी क्योंकि लोग बस ये 10% में रहेंगे, तो 10% लोग तो कुछ भी नहीं है, उनको पढ़ा दो तो हो गया लिटरेट। तो बस ये एक यूनिक क्वेश्चन था। केरला का नो मारो, अब मारो मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मोस मिसाइल का अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे इंडिया में खुला है, तो कहां पे खुला है? ये खुला है लखनऊ। इट इज ओपन इन लखनऊ। तो देखो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, BRAH मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, ये MOS रशिया का रिवर है, मॉस्कोवा, ये है मॉस्को रिवर, ये इंडिया का ब्रह्मपुत्र रिवर। इन दोनों रिवर के नाम से रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ। तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट फ्यू 3-4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रेंड्स। ऑपरेशन सिंदूर, ये हमने कब लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंदूर आपने बहुत देखा होगा, पहलगाम टेरर अटैक के तहत जो बदला लिया हमने। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। तो जब जब हमारे पर अटैक हुआ है तो हमने बदला लिया है, और अभी चुन चुन के बदला लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, ऑपरेशन गंगा क्या है, और अभी अभी तो हमने रिसेंटली अभी जो लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु, अगर आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंधु। तो देखिए होता क्या है, जब अफगानिस्तान ने, तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, तो अफगानिस्तान में जो हमारे इंडियंस फंसे थे तो उनको सेफली इवैक्यूएट करने के लिए देवी शक्ति। रशिया और यूक्रेन में जो फाइट हुआ था, रशिया और यूक्रेन में जो फाइट हुआ था, वहां यूक्रेन में जो हमारे इंडियंस फंसे पड़े थे उनको सेफली निकालने के लिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा। अभी अभी आपने न्यूज सुना होगा कि जो इजराइल है, इजराइल ने बहुत खतरनाक अटैक बना चुका है ईरान पे, तो इस यहाँ पे जो हमारे इंडियंस ट्रैप अप है, इन इंडियंस को निकालने के लिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। ओके, तो ये सब बने बने क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट, चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, ये बना है बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क
और राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स। ओके, लिखना चाहो तो लिख लो मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और ये आपका कूनो नेशनल पार्क। इन दोनों स्टेट में कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रैवल होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। आप लोग विस्टाडोम ट्रेन यूपी में भी वहां एंजॉय कर सकते हो। चलिए, एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इंडिया का पहला एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। देखो, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि इंडिया का पहला राइस एटीएम, मतलब अनाज निकलेगा, इसमें राइस निकलेगा, अनाज का कार्ड डालोगे तो राइस निकलेगा। ये भुवनेश्वर में सेट हुआ। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। अब ये जो बोल रहे हैं एआई पावर्ड, एआई का इस्तेमाल हुआ है गोल्ड मेल्टिंग, मतलब ये ऐसा एटीएम है, इसमें आप पुराना गोल्ड डालोगे तो उसको मेल्ट करके जितना उसका इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो पैसा आएगा, या फिर आप उस अकाउंट, या फिर आप पैसा देके वहां से गोल्ड भी खरीद सकते हो। तो इस तरह का गोल्ड एक्सचेंज आप कर सकते हो। तो इतना बड़ा चीज आपका हुआ है हैदराबाद, तो बहुत बड़ी बात है। आजकल पता नहीं क्या क्या होता रहता है। होने दो, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन आने से हमको मतलब है, और क्वेश्चन बनता भी है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यशोदा एआई इनिशिएटिव टू एनहांस वुमेन्स? तो वुमेन की बात आई तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला मिथानॉल प्लांट ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो मिथानॉल प्लांट जो है वो डेनमार्क में इनॉग्रेट हुआ है। मिथानॉल प्लांट डेनमार्क में इनॉग्रेट हुआ है। तो आप इससे दो चीज याद रखिएगा कि मिथानॉल प्लांट जो वर्ल्ड में पहला हुआ है कहां पे। अगर मिथानॉल प्लांट इंडिया में कहां पे है पूछा तो पटना लिख देना। उसी प्रकार इथानॉल प्लांट अगर पूछेगा, इथानॉल प्लांट, तो इथानॉल प्लांट आपका कहां पे है? इथानॉल प्लांट आपका बना है ब्राजील में, लेकिन इंडिया में तेलंगाना। तो वर्ल्ड में ब्राजील में बना है, क्योंकि ब्राजील के लोग शुगर केन से बना लेते हैं, शुगर केन से तेल बना लेते हैं। और हमारे इंडिया में अगर पूछे तो आप लिख लेना तेलंगाना। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, ये तो आप सबको पता है, इंडिया एंड मंगोलिया। और है क्या? ओके ओके, और दो क्वेश्चन है। चलिए, यंगेस्ट इंडियन टू कंकर हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कंटिनेंट्स, सारे के सारे 7 कंटिनेंट को रखने वाला, विश्व को जीतने वाला विश्वनाथ कार्तिकीय, विश्वनाथ कार्तिकेय। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा केमिकल यूज होता है आर्टिफिशियल रेन करने के लिए? देखिए, होता क्या है, ऐसे एरोप्लेन में जाकर तो कुछ केमिकल्स स्प्रे होता है क्लाउड्स में, तो वो क्लाउड्स को कलेक्शन करके बड़ा क्लाउड बना के फिर आपको बारिश करवाता है। तो अभी अभी एक क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि अभी दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया था, उसको बीटअप करने के लिए हमने स्प्रे करवाया था। तो हम क्या स्प्रे करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड ले लो, हम तो ये स्प्रे करते हैं सिल्वर आयोडाइड। हाँ, आपको पूछेगा कि अभी अभी ये दिल्ली में एयर पोल्यूशन खत्म करने के लिए किसके द्वारा, कौन इसको हेल्प किया था? इट इज हेल्प्ड बाय आईआईटी कानपुर। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को बीट करने के लिए कौन से आईआईटी के साथ समझौता हुआ था? आईआईटी कानपुर। तो सिल्वर आयोडाइड आप स्प्रे करवा लो, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्यार से ड्राई आइस बोलते हैं, या फिर लिक्विड प्रोपेन, तो कुछ भी यूज कर लो, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आता है कि सिल्वर आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड भी होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक आपका मई का सफर था। ये जितने क्वेश्चंस मैंने लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज हैं। आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिएगा, आप एक बार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा, और बहुत ही कम दिन में हम और भी उम्दा वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।